हाय एवरीबॉडी, मैं हूं भान सिंह यादव। आप देख रहे हैं भान सिंह आईक्यू पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल हो जाती है क्योंकि हमेशा से चर्चा में रहती है और अभी इसका बहुत ही इसे लेने में लोग परचेसिंग हर कई कंट्री से लेना चाह रही हैं। तो जो अभी न्यूज़ में ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है और इसके क्या टाइप होते हैं, और इसके साथ ही साथ हम मिसाइल के बारे में बात करेंगे, मिसाइल कितने टाइप की होती हैं। तो इस शब्द के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम मिसाइल की बात करते हैं तो मिसाइल दो प्रकार की मिसाइल होती हैं। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। कौन सी है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल एक ब्रह्मोस मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जो कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ब्रह्मोस हो जाएगा। और अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होती हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, तो जो कि अंतरिक्ष में जाकर के वार करती हैं। अब मिसाइल जो होती है, मिसाइल एक प्रकार का चैनल होता है। मिसाइल की यदि हम बात करें तो मिसाइल क्या होता है? एक प्रकार का चैनल होता है। एक प्रकार का चैनल होता है। किसे? चैनल मतलब किसी जैसे RDX, HMX या एटम पाउडर होता है, उसे ले जाने के लिए, उसे विस्फोट कराने के लिए मिसाइलों का जो प्रयोग किया जाता है एक माध्यम के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। यदि मिसाइल की बात करें तो मिसाइल जो मिसाइल मैन कहा जाता है, वो सब लोग जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को। वहीं यदि मिसाइल वुमेन की बात करते हैं, वुमेन की बात करें यदि, तो वुमेन मानते हैं किसे? केसी थॉमस को। केसी थॉमस को मानते हैं। केसी थॉमस को। केसी थॉमस को माना जाता है। और यदि हम RSS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जनरल की बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जनरल की बात करते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे कौन? वो हो जाते हैं हमारे कस्तूरी जी। कस्तूरी हो जाते हैं। वहीं यदि परमाणु वैज्ञानिक के जनक की बात करें, परमाणु विज्ञान के जनक की बात करें, तो वो हो जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आखिर मिसाइल का। मिसाइल किसने डेवलप की, वो किस प्रकार से की, उसके अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से हमने जाना। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये जो मिसाइलें होती हैं किस प्रकार से मिसाइलें होती हैं। तो यदि हम मिसाइल की बात करें, यदि मिसाइल की बात करते हैं तो मिसाइल दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि एक ब्रह्मोस मिसाइल है, और दूसरे यहाँ होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब आपको जानना चाहिए कि जो क्रूज मिसाइल हैं इनका क्या काम होता है और कैसे वर्क करती हैं। बाद में हम इसका एक उदाहरण लेकर के ब्रह्मोस मिसाइल का बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर जो क्रूज मिसाइलें होती हैं, क्रूज मिसाइलों का काम क्या होता है कि इनका जो रेंज होती है, इनकी रेंज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल लेस होती है। इनकी रेंज कैसी होती है? इनकी जो रेंज होती है वो कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल इनकी क्या होती है? कम होती है। उनका जो हाइट है, मतलब जाने का जो वार करने का जो ऊंचाई अल्टीट्यूड होता है, उसकी भी क्या होती है? लेस होती है, मतलब नीचे जा कर के वार करती है। और रही इसमें जो कुछ पार्ट वाली बात करें यदि, तो ये इसका एक ही पार्ट जा कर के क्या करता? विस्फोट करता है, इसमें अनेक टुकड़े नहीं होते। यदि बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होती है? इसकी रेंज हाई होती है। इसकी रेंज जो होती है वो हाई होती है। यदि इसकी किसकी बात करें? इसकी हाइट की या अल्टीट्यूड की बात करें, तो ये इसकी अल्टीट्यूड भी क्या होता है? हाई अल्टीट्यूड से वार करती है। और यह पार्टों में
क्या होती है, पार्टों में टूट टूट करके क्या होती है, विस्फोट कर जाती है, पार्टों में टूट टूट करके विस्फोट करती है। और यही टैक्टिकल की बात करें, टैक्टिकल क्या होता है, टैक्टिकल का मतलब विस्फोट का तरीका होता है एक प्रकार से। टैक्टिकल में क्या होता है, जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो टैक्टिकली परमानेंट लॉस नहीं करती, परमानेंट लॉस जैसे मतलब टेम्प्रोरी लॉस करती हैं। कैसा करती हैं, टेम्प्रोरी लॉस, टेम्प्रोरी लॉस करती हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलें परमानेंट लॉस करती हैं, परमानेंट लॉस करते हैं, परमानेंट लॉस करते हैं। जैसे नागासाकी, नागासाकी इसका एक उदाहरण हो जाएगा, जो कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी, ये सब परमानेंट मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों का उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें किस प्रकार का फ्यूल प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे इसमें फ्यूल किया जाता है, जैसे इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया जाता और इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मिसाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्रह्मोस की बात करना है, जो कि फिलहाल बहुत ही खबरों में बना हुआ है। अनेक कंट्री से परचेस करना चाह रही हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल है जिसे इंडिया ने भी इसमें इंडिया का भी हाथ है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे समझने के लिए, इसके महत्वपूर्ण को जानने के लिए हम इंडियन को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी परचेसिंग क्या होगी, बढ़ गई है। कई कंट्री से लेना चाह रही हैं क्योंकि इसमें जो मनी है, मनी की जो खपत है वो भी कम है और इसका वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए अनेक कंट्री से लेना चाह रही हैं। अब यदि इसी की बात करते हो तो ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस मिसाइल को दो लोगों ने मिलकर बनाया है। एक तो रशियन एजेंसी जो है एनपीओ, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने काम किया था। जैसे इस प्रकार की मिसाइलें बनाई थी, जैसे U-100 टाइप की मिसाइलें बनाई थी, इसी ने बनाई थी। तो अब फिलहाल में क्या हुआ था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है दो एजेंसियों ने मिलकर बनाई थी। एक तो थी रशियन एनपीओ एजेंसी, जैसे मैसियो एस्ट्रोनिया एजेंसी कहा जाता है, और इंडिया को जो डिफेंस एजेंसी है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया है, इसे बनाया है। किसे बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। तो इस प्रकार से दोनों एजेंसियों ने जॉइंट होकर के वेंचर बिटवीन रशिया एंड एनपीओ एंड DRDO की तरफ से बनाया गया है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्रह्मोस जो नाम मिला है, वो ब्रह्मोस नाम इसका कैसे रखा गया है। ब्रह्मोस किसी का नाम रखा हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा जरूर होता है। तो ब्रह्मोस का जो नाम है, इसका मिसाइल का नाम जो ब्रह्मोस रखा गया है, वो दो रिवर के नाम पर रखा गया है। दो रिवर कौन सी, एक मोस्कवा रिवर जो कि रूसी रिवर है, और वहीं ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडियन रिवर है, जो कि कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से होती हुए जो कि ऑटोनोमस चाइना कहलाता है, तिब्बत का रीजन, चाइना ने उसे हड़प लिया था, तो वो ऑटोनोमस रीजन कहलाता है ऑफ चाइना। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो चाइना में रहती है तब उसे तपसुंगू कहते हैं, और जब वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, प्रवेश करती है, एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम जाती है, और इस प्रकार असम से होते हुए बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश से होकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ पर देखो, एक तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इंडिया की तरफ से, और दूसरा मोस्कवा रिवर जो है वो है कहाँ की रिवर, रूसी रिवर या रशियन रिवर है। तो इन दोनों का नाम मिलकर के कंबाइन कर करके एक मिसाइल का नाम बना दिया, जिसे कहा गया ब्रह्मोस मिसाइल। इसे ब्रह्मोस मिसाइल नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ब्रह्मोस मिसाइल की, क्योंकि इंडिया के पास पहले से भी कई प्रकार की मिसाइलें उपलब्ध थी, पहले से ही थी इनके पास। जैसे कि इंडिया के पास क्या थी, ऑलरेडी डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल लाइक अग्नि, पृथ्वी, और इसी प्रकार की कई मिसाइलें भारत विकसित कर चुका था, लेकिन एक कौन थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब दीज मिसाइलें, ये जो मिसाइलें हैं जैसे अग्नि, पृथ्वी है, हैव गुड रेंज, इनके पास गुड रेंज। अभी मैंने बताया
कि जो क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज ज़्यादा होती है, क्रूज मिसाइल की कम होती है। अब चूँकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक क्रूज मिसाइल है तो उसकी रेंज कम है। फिलहाल जैसे दीज मिसाइल जो मिसाइलें हैं इनके पास गुड रेंज भी है, लेकिन इनमें सबसे गलत मतलब मैं कहूँगा, एक टर्म लूँगा यहाँ पर कि इनमें इनकी कमी क्या है, इसमें कमियाँ क्या है। इसमें थिंक इज दे फॉलो क्या करते हैं, अ ट्रेजरिटी वाई गोइंग आउटसाइड द एटमोसफियर। सबसे बड़ी इसकी बात क्या है कि जो क्रूज मिसाइल होती हैं, क्रूज मिसाइल नीचे ही नीचे वार करती हैं। क्रूज मिसाइल क्या करती हैं, नीचे नीचे वार करती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्रूज मिसाइल बना दी, ठीक है, यहाँ पर इसका पेलोड रहता है, ये है क्रूज मिसाइल, और यही मैंने बना दी है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस बैलिस्टिक मिसाइल के कई पार्ट में बनी होती है, जब कहीं जा कर के वो अंतरिक्ष में जा पाती है। मान लो यहाँ पर डी पार्ट, 4 पार्ट हो गए, यहाँ पर पेलोड होता है। अब यहाँ यदि यहाँ पर मार करना है, यहाँ पर मार करना, तो क्रूज मिसाइल आसानी से यहाँ पर नीचे अल्टीट्यूड से होकर के यहाँ पर मार कर देगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता। यदि यहाँ मार करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर से होकर होते हुए यहाँ जाकर के यहाँ मार करेगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो कमी है बैलिस्टिक मिसाइलों की, जैसे अग्नि हो गई या पृथ्वी हो गई, जो इंडिया पहले भी डेवलप्ड कर चुका है, इनकी सबसे बड़ी कमी यही है। इसलिए अब इंडिया किसकी होड़ में लगा हुआ है, ब्रह्मोस की होड़ में लगा हुआ है, जो वो लेना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी ट्रेजरिटी ये है कि ये कहाँ जाती हैं, आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, जबकि ब्रह्मोस जो मिसाइल क्रूज मिसाइलें होती हैं वो कहाँ एंटर करती हैं, नीचे नीचे वार कर देती हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेती। तो यही एक कारण है जो इंडिया अब ब्रह्मोस को अपनाना चाह रहा है। तो अभी तक तो ये बात की मैंने। अब बात करते हैं, ड्यू टू दिस बैलिस्टिक मिसाइल कुड बी इजीली ट्रेस्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय एनिमीज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। क्या होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं कुड बी इजीली ट्रेस्ड, इन्हें इजीली ट्रेस्ड किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर देखो, मैं आसानी से आपको समझाता हूँ, समझना, आसानी से समझना। देखो मैं थोड़ा इसे छोटा कर दूं आपको समझाने के लिए। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल बना दी यहाँ पर बी है एक बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसकी जो मारक क्षमता है, यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर इसे मारना है, यहाँ पर विस्फोट करना है, ठीक है। अब ये बैलिस्टिक जो मिसाइल जो है वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से इंटर करेगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, कई टुकड़ों में, 4-5 टुकड़ों में तो ये टूटती है पहले, फिर जाकर के यहाँ पर मार करेगी। अब क्या होता है कि जो दुश्मन का ये जो एरिया है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है कि रडार होते हैं, कुछ रडार होते हैं जो कि पहचान लेते हैं कि कोई यहाँ पर मिसाइल आ रही है, और इस मिसाइल को इसके यहाँ पर पहुँचने से पहले से क्या कर देती हैं, ये रडार वाली सिस्टम एंटी मिसाइल भेज करके इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्या कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती। तो इसकी सबसे बड़ी कमी बैलिस्टिक मिसाइल की यही होती है कि बैलिस्टिक मिसाइल जब जाती हैं एनिमी के रीजन में जाती हैं या दुश्मन के क्षेत्र में जाती हैं, वहाँ पर विस्फोट करने के लिए जाती हैं, तो क्या होता है वो आसानी से बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेस कर ली जाती हैं और उन्हें वहाँ उस वाले स्थान से, लोकेशन से पहुँचने से पहले उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ट्रेस करके। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बात समझाई है। इसी की वजह से क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल को अच्छा नहीं माना जा रहा है और किसे अपनाया जा रहा है, क्रूज मिसाइल को। अब मान लो ये वाली ब्रह्मोस, यदि ये यहाँ पर मान लो ब्रह्मोस मिसाइल होती, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल होगी, तो ये और मुझे यहाँ पर वार हेड मतलब यहाँ पर अटैक करना है, तो क्या करना होता, मान लो यहाँ पर पहाड़ होता तो भी यहाँ से मिसाइल जा कर के यहाँ से आकर के यहाँ पर अटैक कर देती, यहाँ पर ट्रेस भी नहीं हो पाती जल्दी। तो इसी जो क्रूज मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल है, सबसे बड़े फायदा इसका यही है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जितना मैंने आपको समझाया। क्रूज मिसाइल ऑन द अदर हैंड यूज टेरेन using path, which means that they generally fly at an altitude that is much closer to the ground and hence are not easily detected। क्या होता है, अभी तक मैंने आपको समझाया कि जो क्रूज मिसाइल होती हैं
क्रूज मिसाइल, मान लो एक क्रूज मिसाइल है, तो यहाँ से टेरेन भी हो ना, तो यहाँ से गुजर के इस वाले स्थान पर अटैक कर देंगी। इनके लिए लो अल्टीट्यूड चाहिए होता है और ईजिली क्लोजर टू द ग्राउंड से चलते हैं, इसलिए इन्हें ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और जो मिसाइल होती है वो अपना काम ईजिली से कर देती है, जबकि बैलिस्टिक में बहुत बड़ा फंडा होता है। अब आगे देखिए, हैंस, अतः क्या होता है, अतः देयर वाज अ सेवर, अतः इसमें क्या होता है, हैंस देयर वाज अ सेवर नीड फॉर क्रूज मिसाइल, इसलिए हमें बहुत सारी क्रूज मिसाइल, मतलब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, इन सब मिसाइलों की क्या है हमें ज़रूरत पड़ रही है। अतः डील वाज स्ट्रक्ट बिटवीन इंडिया एंड रसिया इन 1998 टू डेवलप अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसलिए हमने पहले से इसमें काम लगा हुआ है, कब से, 1998 से, बिटवीन द रसिया एंड इंडिया के बीच में बनाई जा रही हैं, और जो इंडियन एजेंसी है वो DRDO डेवलप कर रही है और वहीं जो रसियन है वो NPO नाम की एजेंसी इसमें काम में जुटी हुई हैं, जो इसे बनाने लग रही हैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिर आगे क्या है इसके बारे में। तो यदि हम अब क्रूज मिसाइल की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार हमें फिर से जानना पड़ेगा कि आखिर मिसाइलें क्या होती। तो यदि टाइपिकल मिसाइल के टाइप की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैंने मिसाइल रख दी क्रूज मिसाइल, ठीक है, और यहाँ मुझे इस वाले स्थान पर क्या करना, अटैक करना। तो ये वाली जो क्रूज मिसाइल है वो टेरेन को पार करते हुए डायरेक्ट निशाना साधती हुई क्लोजर टू द ग्राउंड कहाँ जाएगी, डायरेक्ट अटैक वाले एरिया पर जाएगी जहां अटैक करना है, और यहाँ पर क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। और यहाँ पर जो दुश्मन का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शत्रु का यहाँ पर जो रडार होगा वो इसे ईजिली नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, और इसकी मारक क्षमता पहले से ही हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाली किसकी बात है, मैंने ब्रह्मोस या क्रूज मिसाइल की बताई है, ठीक है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, किसकी करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, अब इसका अपोज देखो, मान लो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब मान लो यहाँ पर जा पाई है बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक जाई और दुश्मन के रडार ने इसे क्या कर लिया, पहचान कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया इसे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दुश्मन का रडार है वो लोग क्या करेंगे, एंटी मिसाइल भेज देंगे और इसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे एक बड़ा लंबा खर्च भी होता है और वो जिस एरिया पर अटैक करना था वो भी निशाना चूक जाता है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस के बारे में, आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा और क्यों हो रहा और कौन कर रहा है। तो ब्रह्मोस was developed on similar ideas as that of Russia P-800, P-800 Onyx cruise missile. The first successful test fire was conducted on 21 जून 2001 में इसका पहला टेस्ट किया गया था फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट फायरिंग रेंज ऑफ चांदीपुर कोस्ट इन उड़ीसा में इसका सबसे पहला टेस्ट किया गया था। फर्स्ट टेस्ट ऑफ द क्रूज मिसाइल विच इज कॉल्ड ब्रह्मोस मिसाइल, इसका पहला टेस्ट किया गया था कहाँ पर, उड़ीसा में। बिसाइड दिस द मिसाइल इज हाईली वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज फ्रॉम लैंड, सी, एयर एंड इवन अंडर वाटर। इस मिसाइल को हम कहाँ लैंड से यूज कर सकते हैं, सी में यूज कर सकते हैं, एयर में मारक की क्षमता इसकी होती है, इवन इसे अंडर वाटर भी यूज कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे मान लो इसका क्या हो गया, बॉक्स हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, इसका वार हेड होता है और यहाँ पर पेलोड होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल बनी होती है।
तो इसे हम लैंड में यूज कर सकते हैं। इसे कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? इसे यूज किया जा सकता है, इसका जो यूज है, इसे यूज किया जा सकता है लैंड पर, एयर में, इसे यूज किया जा सकता है अंडर वाटर, इसे यूज किया जा सकता है सी में, इसे यूज किया जा सकता है सबमेराइन के रूप में, जिसे सी ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉलोइंग आर द वेरिएंट्स ऑफ। अब इसके वेरिएंट्स क्या हैं? इसके वेरिएंट्स की बात करें तो सरफेस टू सरफेस वेरिएंट टू बी यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। देखो, पहला जो वेरिएंट है सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से सरफेस मार करना। इसका प्रयोग जनरली कौन करता है? इंडियन आर्मी करती है, मोबाइल कॉनिस्टर बेस्ड पर आधार पर करती है। दूसरी, इसका टू बी यूज्ड बाय इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है, जो कि एयर इंडिया के द्वारा किया जाता है। फ्रॉम वारशिप INS राजपूत के द्वारा, इंडियन नेवी इंडियन नेवी जो समुद्र की सेना होती है, जल सेना होती है, उसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जहाज़ों के द्वारा। INS राजपूत जैसे INS तेज के द्वारा इसके द्वारा मार्क किया जाता है। सबमेराइन वेरिएंट जैसे इसका आता है, यह किसके लिए यूज किया जाता है? इंडियन नेवी द्वारा यूज किया जाता है। एयर वेरिएंट आता है, यूज किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है, जैसे सुखोई Su-30 MKI। इस प्रकार से इनका यूज होता है। अब देखो, जो ब्रह्मोस मिसाइल है द थर्ड डायमेंशन है, मतलब किस प्रकार, देखो यहाँ पर आपको ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही होगी। ये है क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर ये मान लो क्या कोई क्या है? कैरियर है, किलर है। ठीक है, यहाँ पर जो कैरियर किलर है ब्रह्मोस यहाँ पर कैरी करेगी। मान लो जैसे यहाँ पर रख दिया, मान लो ये है क्या? सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, और इसकी जो रेंज है ओवर 3000 किलोमीटर है। इसमें ब्रह्मोस को लगा दिया तो ब्रह्मोस यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ जाकर के डायरेक्ट अटैक कर देगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा एयरक्राफ्ट, दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर। तो इस प्रकार से क्या करती है? वर्क करती है। अब यदि इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके मास जो है, इसका मास 3000 किलोग्राम है लैंड एंड सी, 2500 किलोग्राम एयर पर है। मैक्सिमम इसकी स्पीड है इसकी 2 इसका जो मास है वो कितना है? 3000 किलोग्राम है लैंड एंड सी पर, और 2500 किलोग्राम है एयर पर। मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या है? मैच 2.82 मैच 3.0 है। इसका वारहेड जो है 200 किलोग्राम का कन्वेंशनल का है, और 300 किलोग्राम का क्या है? न्यूक्लियर है। फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो क्रूज मिसाइल is undergoing various upgrades such as increasing its range to 800 km and also increasing its speed to Mach 4.0. Also an unnamed combat aerial vehicle version is also developed by DRDO Defense Research Development Organization, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं सतीश धवन जी। सतीश धवन जी हैं। ब्रह्मोस NG की बात करें, ब्रह्मोस NG की बात करते हैं तो इट इज नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ ब्रह्मोस विच वुड बी स्मॉलर अप 1.5 टन्स विच वुड मेक इट मच हार्डर टू बी डिटेक्ट बाय राडार। ब्रह्मोस सेकंड की बात करें, यदि ब्रह्मोस सेकंड की बात करते हैं तो ब्रह्मोस सेकंड में इंडिया इन 2016 बिकेम पार्ट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन, ड्यू टू विच इसने रिजाइन दिया था। काय के कारण दिया था? टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन ड्यू टू विच बोथ रसिया एंड इंडिया आर प्लानिंग ऑन एन
upgrade version of BrahMos which will be hypersonic would be 7 times the speed of sound and range of 600 किलोमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रह्मोस की, तो बोथ इंडिया एंड रसिया हैव प्लान्ड टू डेवलप्ड 2000 ब्रह्मोस मिसाइल ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। फिलहाल क्या हुआ है कि जो रसिया और भारत है, रसिया की जो एजेंसी है एनपीओ और इंडिया की जो एजेंसी है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने प्लान किया है कि अगले 10 सालों में 2000 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। आउट ऑफ पिच 50% ऑफ दीज विल बी एक्सपोर्टेड टू फ्रेंडली कंट्रीज, और इनमें से जो 100% 2000 की जाएंगी, इनमें से 50% मतलब 1000 अदर कंट्रीज को क्या कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा इसका। द प्रोटेक्शन सेंटर इज इन तिरुवनंतपुरम, जो केरला में तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर उसका प्रोटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। मैनी कंट्रीज को सच एज फिलीपींस, इन सबको क्या दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ब्रूनोई हो गया या वियतनाम हो गया, इन्हें खासकर चाइना के पर्पज से भी बनाया गया। जैसे ब्रूनोई हो गया, वियतनाम हो गया, चिली हो गया, इजिप्ट हो गया, वेनेजुएला हो गया, इन सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट इन परचेसिंग द मिसाइल, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, अपना इच्छुक हैं इसे खरीदने के लिए। बाद में यदि हम इसके कंक्लूजन के ऊपर जाएं तो कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि विद द एडवेंट ऑफ ब्रह्मोस द इंडियन डिफेंस फोर्स आर बिकमिंग मच मोर सेल्फ रिलायंट विथ इट्स स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, इट विल श्योरली एक्ट एज डिटरेंट विच इंडिया नीड्स। इस ब्रह्मोस की निर्माण से क्या होगा कि जो इंडियन डिफेंस फोर्स है, इंडियन सुरक्षा बल है, भारतीय सुरक्षा बल है, वो एक बहुत ही पावरफुल और स्वयं निर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, जो अपने खुद स्टेट में इन सब टेक्नोलॉजी कलाओं का क्या करेगा, सीखेगा, इसे सीखेगा, और वो लोग क्या होंगे, अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनेंगे। इट विल श्योरली एक्ट एज डिटरेंट विच इंडिया नीड, जो इंडिया चाहता था वही होगा। आत्मनिर्भर जो मोदी जी ने अभियान भी चलाया है वो भी पूरा होगा, और चूँकि इससे एक्सपोर्ट भी होगा और स्वयं के लिए रक्षा के लिए भी इन्हें बनाया जाएगा। कुछ एक्सपोर्ट भी किया जाएंगे तो जीडीपी भी इसकी अच्छी होगी।